दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आगे डालते एक नजर 31 अगस्त की खबरों पर। शहर कोतवाली क्षेत्रीय गांव हसनपुर में सोमवार को कई जनपदों के ब्राह्मण समाज के लोगों ने पहुंचकर पुलिस प्रशासन को चेताया है। उन्होंने ब्राह्मण समाज से पलायन न करने की मांग की और उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण समाज के लोगों पर झूठी एफआईआर दर्ज की गई है उसको वापस लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाती तो वह महापंचायत करेंगे। गत 24 अगस्त को शहर कोतवाली क्षेत्रीय गांव हसनपुर में पबजी गेम खेलने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने सवेरे घर में घुसकर श्रीनिवास शर्मा के मकान पर धावा बोल दिया था, जिसमें श्रीनिवास सहित 4 लोग गोली लगने से घायल हुए थे। श्रीनिवास शर्मा की ओर से श्रीपाल सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में पुलिस ने श्रीपाल, शिषपाल व विशाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में करीब 4 दिन बाद पुलिस ने आरोपी श्रीपाल के भाई अमरपाल की ओर से दी गई तहरीर पर घायल संजय शर्मा सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने पर ब्राह्मण समाज के लोगों में रोष फैल गया और उन्होंने पुलिस पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करने का आरोप लगाते हुए अपने मकानों के बाहर पलायन करने के पोस्टर चस्पा कर दिए। बताया जाता है कि इस दौरान एक परिवार गांव छोड़कर भी जा चुका है। ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा पलायन करने की सूचना जैसे ही अन्य जनपदों में पहुंची तो सोमवार को लॉकडाउन के बाद जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली जिले के ब्राह्मण समाज के लोग गाँव पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने परिवार के लोगों को पलायन करने से रोका है। समाज के लोगों ने कहा कि एफआईआर निरस्त नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं पीड़ित परिवार ने भी समाज के निर्णय को मंजूर ठहराया है। इस लड़ाई में समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का भी आश्वासन दिया है। दबाव में आकर फैसला नहीं किया जाएगा। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक तेजन निर्वाल पर भी जातिगत भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए विरोध किया गया। सेना परशुराम सेना से हूँ और सहारनपुर से हमारी टीम गांव हसनपुर में पहुंची। हमें पता लगा यहाँ पर ब्राह्मण समाज के परिवार पलायन कर रहे हैं। एक परिवार ने पलायन कर भी दिया है। हम सरकार से सीधी भाषा में कहना चाहते हैं, सरकार ब्राह्मणों पर अत्याचार क्यों करवा रही है? क्या ब्राह्मणों ने 2017 के चुनाव में भाजपा को वोट नहीं किया? क्या जो विधायक है वर्तमान शामली से, क्या उसको ब्राह्मणों ने वोट नहीं किया? क्यों नहीं साथ देता? क्यों नहीं साथ दे रहे आदरणीय विधायक जी? ब्राह्मणों का साथ क्यों नहीं दे रहे? क्यों ब्राह्मणों पर मुकदमे लगवाए? निर्दोष ब्राह्मणों पर मुकदमे लगवा रहे हो। सीधी भाषा में कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से, ब्राह्मणों पर मुकदमे वापसी लिए जाएं और ब्राह्मणों को न्याय मिले। और विधायक जी कहते हैं कि तुम्हारी 30 वोट हैं, जाओ तुम अपना काम करो। आदरणीय विधायक जी कान खोल कर सुन लो, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में 11% है। 11% बनाना भी जानते हैं और आदरणीय विधायक जी पिंडदान करना भी जानते हैं, ब्राह्मण में हैं। हम शामली के प्रशासन से आह्वान करते हैं ब्राह्मण परिवार को न्याय मिले, वरना हम कल प्रशासन से मिला जाएगा। अगर कल ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो उसके बाद हम महापंचायत करने को बाध्य होंगे। शासन प्रशासन ध्यान दें। गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव भैंसवाल में अज्ञात चोर परचून व जनसेवा केंद्र में घुसकर करीब 1,20,000 रुपए की नकदी चोरी करके चंपत हो गए। पीड़ित ने गढ़ीपुख्ता थाने पर पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। जानकारी के अनुसार गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव भैंसवाल निवासी समरपाल सिंह अपने मकान के एक हिस्से में परचून की दुकान के साथ साथ जनसेवा केंद्र का भी संचालन करता है। 27-28 अगस्त की रात समरपाल अपनी दुकान बंद करके घर आ गया। देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान में घुसकर वहां गले में रखी करीब 1,20,000 रुपए की नकदी साफ कर दी। अगले दिन जब समरपाल ने जैसे ही दुकान खोली तो गले में से नकदी गायब देखकर उसके होश उड़ गए। पीड़ित की सूचना पर गढ़ीपुख्ता पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की छानबीन की। पीड़ित ने बताया कि जनसेवा केंद्र होने के कारण उसे नकद रुपयों की जरूरत होती रहती है, इसलिए उसने दुकान में पैसे जोड़कर रख रखे थे।
पीड़ित ने पुलिस से घटना का खुलासा कर पैसों की बरामदगी की मांग की है। कैराना पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में झगड़ा करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार करके शांति भंग में चालान कर दिया है। बाइक द्वारा टक्कर मारने के विवाद पर झगड़ा करने के आरोपी असद और अंसार निवासी कुकरहेड़ी थाना कैराना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मामले में अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करने पर पुलिस ने मोहल्ला छड़िया निवासी आस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों का शांति भंग में चालान कर दिया है। युवती का पीछा कर आए दिन परेशान करने वाले मनचले युवक को राहगीरों ने जमकर मारपीट कर उसकी खबर ली। आसपास मौजूद महिलाओं ने भी युवक की चप्पलों से पिटाई कर उसको सबक सिखाने का प्रयास किया। बाद में मनचले युवक द्वारा युवती से माफी मांग ली जाने के बाद उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। सोमवार को शहर के गुलशन नगर निवासी एक युवती किसी कार्य से शामली के बुढ़ाना बस स्टैंड स्थित पालिका मार्केट जा रही थी। बताया जाता है कि जब वे पालिका मार्केट के निकट पहुंची तो इसी दौरान एक युवक ने उसका पीछा करते हुए छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसका युवती ने विरोध किया तो आरोपी युवक ने धमकी दे दी, जिस पर युवती ने शोर शराबा करते हुए आसपास मौजूद लोगों को बुला लिया। जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने युवक को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की। यही नहीं, बाद में एक महिला वहां पहुंची और पैर से चप्पल निकालकर युवक को सबक सिखाने का प्रयास किया। आसपास मौजूद लोगों ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के मौके पर न पहुंचने के कारण लोगों ने युवक द्वारा माफी मांगने और भविष्य में दोबारा ऐसी गलती न कहने की बात कहते हुए छोड़ दिया गया। गत दिवस आई मूसलाधार बारिश के बाद सोमवार सवेरे एक व्यक्ति के मकान की कच्ची छत गिर गई। इस दौरान मकान में सो रहा परिवार बाल बाल बच गया। पीड़ित ने जिला प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के अंतर्गत मकान बनवाए जाने की मांग की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पंसारिया निवासी विशाल पुत्र नंदू प्रसाद गत रात्रि अपनी पत्नी अनुराधा व 3 बच्चों के साथ घर में सो रहा था। बताया जाता है कि सोमवार सवेरे करीब 3 बजे अचानक मकान की छत की कच्ची कड़ियां टूटकर गिर गई, जिससे उसका मकान में रखा सारा सामान टूट गया, जबकि परिवार बाल बाल बच गया। शोर शराबा होने पर आसपास मौजूद मोहल्ले वासी वहां पहुंचे और उनको मकान से बाहर निकाला। पीड़ित ने जिला प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के अंतर्गत मकान बनवाए जाने की मांग की है। रात परसों बरसात हुई थी, तो इससे पहले जब बरसात हुई थी 2 कड़ी टूट गई थी, तो 2 कड़ी टूटने पे फिर मैंने सोचा मैंने चल ठीक करवाएंगे। प्रधानमंत्री योजना के तहत हमने इसका फार्म भरा था। प्रधानमंत्री योजना के तहत जैसे हमने फार्म भरा, इसके जियो टैग वगैरह फोटो वगैरह सब कुछ खींच चुके थे, मगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर जैसे बरसात हुई तो फिर आधी छत मेरी टूट के गिर गई, मेरे बच्चे दबने से बच गए और मेरा सारा सामान बारिश में सारा सामान मेरा भीग गया और इस सामान पड़ा है, मेरा सारा सामान गल गया। तो डोडा विभाग क्या क्या बस वहाँ पे तो रिश्वत चल रही है, जो रिश्वत देता है उसी का मकान पास होता है, अन्यथा किसी गरीब आदमी का कोई मकान पास नहीं होगा। स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ यूनिट शामली अध्यक्ष के लिए चुनाव में नरेश पाहीवाल निर्वाचित हुए। नरेश पाहीवाल ने दीपक को बुरी तरह से चुनाव में मात देकर 66 मत प्राप्त किए। इसके अलावा दीपक को 25 वोट मिले। सचिव पद के लिए आजम खान को निर्विरोध चुना गया। नवनिर्वाचित आजम खान व नरेश पाहीवाल को निर्वाचन अधिकारी विशाल तोवर, अवर अभियंता जल निगम, नगर पालिका परिषद व आदेश सैनी सफाई एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मान निर्वाचित किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेश व सचिव आजम खान का कर्मचारियों द्वारा फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर समस्त कर्मचारी मौजूद रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आजम खान है। आज हमारे नगर पालिका के स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के चुनाव है, जिसमें हमारे अध्यक्ष नरेश जी और दीपक के बीच आज का चुनाव है। जबकि मैं सचिव पद के लिए उम्मीदवार था, लेकिन मुझे निर्विरोध किया गया नगर पालिका स्टाफ द्वारा। कितने टोटल वोट है? वो तो हमारे 94 है। और किस टाइम तक के चुनाव है? किस टाइम इसके? 7 बजे से शाम 5 बजे तक का चुनाव है। उसके बाद गिनती हो शांति के लिए हो रहा है और बड़ी शांति से और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चुनाव हो रहा है।
और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।